गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था मिक्स्ड ग्लैंड की। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड में हमने बहुत सारी ग्लैंड की बात की थी। इस जो हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस उसमें प्राइमरी फंक्शन कुछ और था, उसके साथ साथ हार्मोन भी सीक्रेट कर रहा था। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं है देखी है तो हम उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के हार्मोन। ठीक है, तो देखिए हेडिंग डाल लेते हैं हाइपोथैलेमस। क्या होता है हाइपोथैलेमस जानेंगे। तो देखिए हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। तो देखिए लिखिए हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, देखिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, रीजन की देखिए मास्टर ग्लैंड तो वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। रीजन क्या है, देखिए रीजन ऐसा क्यों बोलते हैं। तो देखिए हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोलर ऑफ एंडोक्राइन, कंट्रोलर ऑफ एंडोक्राइन प्लस कंट्रोलर ऑफ एंडोक्राइन प्लस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, नोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो काम कर रहा था उसमें क्या कर रहा था, ये टेम्परेचर मेंटेन कर रहा था। ठीक है, और जो है हमारा स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन कर रहा था, हंगर को मेंटेन कर रहा था। ठीक है, और जो इसका एंडोक्राइन फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है, हार्मोन को सिंथेसिस भी कर रहा है, सीक्रेट भी कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या होता है, टोटल टोटल 7 हार्मोन सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस। टोटल कितने, 7 हार्मोन को सिंथेसिस मतलब बना भी रहा है और उसका सिक्रेशंस भी कर रहा है, मतलब सीक्रेट भी कर रहा है। ये सिंथेसिस मतलब ये 7 हार्मोन जो है वो बना भी रहा है, सीक्रेट भी कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए अब 2 सिंथेसिस हार्मोन, वो सॉरी 7 सिंथेसिस और सिक्रेशंस। नेक्स्ट देखिएगा 2 अदर पेप्टाइड हार्मोन है, 2 अदर पेप्टाइड हार्मोन जो क्या करता है, ओनली सिंथेसिस करता है, सीक्रेट नहीं करता ये। ठीक है, ओनली 2 other peptide hormone only synthesis, ठीक है, ओनली सिंथेसिस करता है लेकिन सीक्रेट नहीं करता, नॉट सीक्रेट लिख देते हैं, नॉट सीक्रेशंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। 2 अदर पेप्टाइड हार्मोन को क्या कर रहा है, ये सिंथेसिस को तो कर रहा है लेकिन सीक्रेट नहीं कर रहा है। यहाँ 7 हार्मोन सिंथेसिस भी कर रहा है और सीक्रेशंस भी कर रहा है। अभी देखेंगे ये सिंथेसिस का मतलब होता है खुद ही बनाना और सीक्रेशंस का मतलब ये सीक्रेट भी कर रहा है। ठीक है, 2 अदर पेप्टाइड हार्मोन हैं अब, लेकिन उनका क्या कर रहा है, ये सिंथेसिस कर रहा है लेकिन सीक्रेशंस नहीं कर रहा है। ठीक है, सीक्रेशंस तो उनको कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अभी देखेंगे कौन से वो हार्मोन है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले हमारे जो हार्मोन हैं उनके बारे में। तो देखिए एक और पॉइंट लिख लेते हैं, एक्चुअली 5 रिलीजिंग हार्मोन, हाँ और पॉइंट लिख लेते हैं, ये 5 तो रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, 5 रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, और 5 रिलीजिंग हार्मोन कौन से हैं, देखिए कौन से हैं 5 रिलीजिंग हार्मोन, नेम लिख लेते हैं उनके। तो 5 रिलीजिंग हार्मोन, पहला है हमारा TRH।
TRH का मतलब होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। दूसरा CRH, CRH का मतलब होता है कॉर्टिकोट्रॉफिक, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तीसरा हमारा हार्मोन है GnRH, GnRH, GnRH मतलब गोनेडोट्रॉफिक, गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये सारे रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। चौथा नेक्स्ट GHRH, GHRH इसका मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, इसका मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन हो गया। 5 में टोटल 5 हार्मोन थे, ठीक है, तो 5 इसके रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, 2 इनिबिटरी हार्मोन है। अभी हम देखते हैं कौन से। तो देखिए इसका 5वां है नेक्स्ट PRH, PRH मतलब होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। सबकी फुल फॉर्म हो गई और सब ये 5 हार्मोन हो, ठीक है, सबकी फुल फॉर्म हो गई और ये 5 हमारे हार्मोन हो गए, टोटल 5 हार्मोन हो गए, ठीक है। ये कैसे हैं, रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। अभी बताएंगे कि रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 2 इनिबिटरी हार्मोन है, 2 इनिबिटरी हार्मोन है, तो लिख लेते हैं 2 इनिबिटरी हार्मोन है, इनिबिटिंग हार्मोन लिख लेते हैं, इनिबिटिंग हार्मोन, ठीक। 2 इनिबिटिंग हार्मोन, तो टोटल कितने होगा 7, 5 रिलीजिंग हार्मोन, 2 इनिबिटरी हार्मोन, टोटल कितने होगा 7, ठीक है। तो 2 जो इनिबिटरी हार्मोन है उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी इनिबिटरी हार्मोन है। तो सबसे पहला मैं बात करूं तो होता है GHIH, इसका फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन, इनिबिटरी हार्मोन। दूसरा अभी इनके फंक्शन की भी बात करेंगे, ठीक है, कि इनका फंक्शन क्या होता है, सब कुछ बात करेंगे डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कौन कौन से। तो नेक्स्ट है PIH, PIH का मतलब होता है प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन, ठीक है। ये 7 जो हार्मोन हैं, ये जो 7 हार्मोन है, ये क्या कर रहा है, सिंथेसिस भी कर रहा है और सिंथेसिस भी कर रहा है और सीक्रेशंस भी यही कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे 2 हार्मोन हैं, ये नेक्स्ट जो 2 हार्मोन हैं, ये वाले, ये पेप्टाइड हार्मोन है, क्या कर रहे हैं, ओनली सिंथेसिस कर रहा है लेकिन सीक्रेशंस इसका नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो 2 हार्मोन देख लेते हैं। 2 पेप्टाइड हार्मोन, 2 पेप्टाइड हार्मोन, ठीक, 2 पेप्टाइड हार्मोन। तो कौन कौन से हैं 2 पेप्टाइड हार्मोन यहाँ अदर पेप्टाइड हार्मोन लिख लेते हैं, बेटर रहेगा, या ऐसे रहने देते हैं, अदर लिख लेते हैं आप ब्रैकेट में, अदर, ठीक, हाँ। तो 2 पेप्टाइड हार्मोन भाई लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं 2 पेप्टाइड हार्मोन की, तो एक है ADH, दूसरा है ऑक्सीटॉक्सिन। अब कुछ लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है रिलीज, साहब बिल्कुल होता है। मैंने ये कहा है
कि ये हार्मोन जो सिंथेसिस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो हाइपोथैलेमस में हो रहा है, लेकिन इनका जो सिक्रेशंस है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर सिक्रेशंस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहे हैं। एडीएच की फुल फॉर्म जिसको ना पता हो वो यहाँ लिख ले, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। ठीक, इसको एक और नाम से जानते हैं तो लिख लेंगे ऑल्सो नॉन एज वैसोप्रेसन्स। ठीक, इस नाम से जानते हैं, वैसोप्रेसन भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए एक डायग्राम की ओर ले चलता हूँ, बहुत आसानी से उसके फंक्शन भी समझ आ जाएंगे, रिलीज कैसे हो रहा है ये भी समझ आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली हाइपोथैलेमस कहाँ होता है ये तो आप जो है नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसके सिचुएशन क्या है, लोकेशन क्या है, ये सब उसमें पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ हार्मोन की बात हो रही है तो मैं वो बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब मैं एक डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ, तो डायग्राम देखना। डायग्राम उठा लेते हैं हम, समझ आ जाएगा आसानी से। ये एक फ्लो चार्ट है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से समझना है, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी अगर इसको आपने समझ लिया तो। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे है, इसको समझना थोड़ा सा टफ है लेकिन हम समझा देते हैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए ये क्या है, हाइपोथैलेमस है ही, हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या है ये, हाइपोथैलेमस, यहाँ लिख लेते हैं हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस कहाँ होता है भाई, ब्रेन में होता है। कहाँ होता है, ब्रेन में। ठीक है, तो देखिए हाइपोथैलेमस में मैंने बोला था 5 रिलीजिंग हार्मोन है। क्या है, 5 रिलीजिंग हार्मोन। तो 5 रिलीजिंग हार्मोन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए पहला बोला था मैंने 1 2 3 4 और ये हो गए 5। ठीक है, तो देखिए GnRH की फुल फॉर्म बताई थी, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन CRH की फुल फॉर्म बताई थी मैंने। TRH की थायराइड रिलीजिंग हार्मोन फुल फॉर्म बताई थी। PRH की प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन फुल फॉर्म बताई थी। GHRH की बताई थी मैंने, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझना, GnRH रिलीज हुआ। ठीक है, इसका एक मीडियन होता है, यहाँ से इसको क्रॉस किया। ठीक है, क्रॉस करने के बाद गया एंटीरियर पिट्यूटरी पे। कहाँ गया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, पिट्यूटरी के 3 लोब होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंटरमीडिएट। तो देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, यहाँ पिट्यूटरी पे इसने एक्ट किया, लिख लेते हैं एक्ट किया। ठीक है, इन सब पे एक्ट करेगा जाके, तो एक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, FSH एंड LH रिलीज हुआ, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, तो गोनेड्स हार्मोन है। ठीक है, तो ये FSH है। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये इनकी फुल फॉर्म हम जब पिट्यूटरी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ से इस पे एक्ट किया, FSH आया, LH आया, और उसके बाद ये कहाँ गए, गोनेड्स पे। ठीक है, यहाँ पर यानी कि ओवरी पे। ठीक है, फीमेल ओवरी पे गया। ठीक है, टारगेट सेल, इसका यही काम था। ठीक है, और ये स्टॉप कैसे होता है, निगेटिव फीडबैक। ठीक है, निगेटिव फीडबैक अभी बताऊँ क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट CRH, ये होता है कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, सेम एज हाइपोथैलेमस से सिंथेसिस भी हुआ, रिलीज भी हुआ, रिलीजिंग हार्मोन है। तो इसने मीडियन को क्रॉस किया, उसके बाद ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी पे आया। एंटीरियर पिट्यूटरी पे आने के बाद ये ACTH मतलब होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, हम उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन वहाँ आया, उसके बाद इसने कहाँ एक्ट किया, जाके एड्रिनल ग्लैंड पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट किया। इसने क्या रिलीज किया,
स्टेरॉइड रिलीज किया, ठीक है, स्टेरॉइड रिलीज किया, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए टीआरएच, टीआरएच है तो टीआरएच देखिए थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से ये रिलीज हुआ, यहाँ पर रिलीज हुआ, उसके बाद यहाँ आके ये किस पे एक्ट किया जाके, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया जाके तो यहाँ पर टीएसएच आया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ तो इसने एक्ट किया जाके थायराइड ग्लैंड पे, कहाँ एक्ट किया, थायराइड ग्लैंड पे, और इससे रिलीज हुए T3 एंड T4, ठीक है, इससे रिलीज हुए T3 एंड T4 रिलीज हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट मैं बात करूँ पीआरएच की, ठीक है, चौथा पीआरएच। पीआरएच मतलब होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये यहाँ एक्ट किया कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, इसने रिलीज किया प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये गया ब्रेस्ट के पास, कहाँ गया, ब्रेस्ट के पास, ये गया ब्रेस्ट के पास, ब्रेस्ट के पास मेमरी ग्लैंड पे एक्ट किया और रिलीज क्या हुआ, मिल्क, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन हुआ। इतनी बात समझ आ गई, मिल्क प्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट देखिए ये स्टॉप कैसे होता है भाई, मिल्क तो ऐसे प्रोडक्शन होता ही रहेगा, तो स्टॉप होता है, अभी इनिबिटरी हार्मोन है यहाँ पर, तो हमने 2 इनिबिटरी हार्मोन बताए थे, ये देखिए ये 5 रिलीजिंग हार्मोन हो गए, ठीक है, अभी 5वां बताऊंगा। तो यहाँ पर ये डोपामिन आ गया, इसीलिए इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने जो बताया था PIH, ठीक है, ये वही है डोपामिन, प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन, ठीक है, इसको क्या करेगा, इनिबिट करेगा, वरना ऐसे मिल्क प्रोडक्शन होता ही रहेगा, ठीक है, क्या करेगा, इनिबिट करेगा, ये डोपामिन वही है, तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर प्लस का निशान लगा है, ठीक है। तो इसको स्टॉप करने के लिए भी चाहिए, तो कौन आता है, PIH, प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, बहुत बढ़िया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हाइट के लिए, ठीक है, तभी जो है हाइट इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा आके, यहाँ एक्ट किया इसने आके, उसके बाद यहाँ से रिलीज हुआ ग्रोथ हार्मोन, क्या रिलीज हुआ, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, इसने एक्ट किया जाके ऑल बॉडी पे, ऑल बॉडी पे मतलब स्केलेटल मसल्स पे, पूरी बॉडी पे, ताकि क्या हो सके, फुल बॉडी मतलब ऑल बॉडी पे एक्ट किया जाके, ठीक है, ताकि क्या हो सके, बंदे की हाइट बढ़ सके, ठीक है, तभी तो हाइट बढ़ेगी जब क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। अब देखिए इसको स्टॉप होना बहुत ज़रूरी है, वरना हाइट तो भैया टच हो जाएगी, 10 फीट आदमी 6 फीट 7 फीट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको स्टॉप भी करना ज़रूरी है। तो स्टॉप के साथ साथ ये क्या रिलीज होता है इसमें, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन मतलब जो हमने बात की थी, हमने एक हार्मोन बताया था इनिबिटरी हार्मोन, जो बताया था GHIH मतलब ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन, ये जाता है निगेटिव फीडबैक डालता है कहाँ, वापस इस पे हाइपोथैलेमस, कि भैया बस कर, स्टॉप हो जा, वरना तो हाइट छू जाएगी, ठीक है, तो ये सीधे जो है निगेटिव फीडबैक जाता है, ठीक है, तो ये निगेटिव फीडबैक हो गया। नेक्स्ट हमने 2 ऐसे हार्मोन जो पेप्टाइड हार्मोन थे हमारे, उनकी बात की थी, जो यहाँ से सिंथेसिस तो हो रहे हैं, ओनली क्या हो रहा है, सिंथेसिस, हमने प्रीवियस लाइन में भी लिख लिया था, ओनली क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, ना कि सिक्रीशंस। तो हमारे जो सिंथेसिस हो रहे हैं, ठीक है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स से सहायता से ये सिंथेसिस हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये आया, ठीक है, ये यहाँ पर इससे आए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये रिलीज करेगा, रिलीज करने के बाद ये देखिए ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, और ये ऑक्सीटॉक्सिन है। तो ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन है, मैंने प्रीवियस फुल फॉर्म लिखवा दी, ये जाके एक्ट करेगा किडनी पे, किडनी क्या करेगी, इसको रीएब्जॉर्ब कराएगी, रीएब्जॉर्प्शन किसका, वाटर एंड सोडियम का, ठीक है। नेक्स्ट मेमरी ग्लैंड है, यहाँ से देखिए ऑक्सीटॉक्सिन है, ये मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और यूट्रस पे भी एक्ट करता है भैया, यूट्रस पे भी एक्ट करता है, ठीक है, एक तो ये हो गया मेमरी ग्लैंड और दूसरा यूट्रस पे एक्ट करता है, ठीक है, 2 चीज़ों पे एक्ट करता है, यूट्रस पे भी एक्ट करता है, यूट्रस क्या करता है यूट्रस पे भी एक्ट करता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा।
अगर इससे पीछे आपको समझ नहीं आया, हाइपोथैलेमस मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके रिगार्डिंग अगर किसी को भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।